हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, बट बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है फिजिकल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो एक मदर एक्सपीरियंस करती है डिलीवरी के बाद। ये कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक प्रेजेंट कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली डिलीवरी के 3 से 4 हफ्ते के बाद ये प्रेजेंट करता है। 10 में से एक फीमेल को सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं नींद नहीं आना, ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो जाना, या तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही या आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमेशा उदास रहना, सिवियर मूड स्विंग्स होना, एक्सेसिव एंगर, इरिटेबिलिटी, किसी से बात करने का मन नहीं करना, आप अपने बेबी के साथ बॉन्ड नहीं कर पा रहे, आपको फीलिंग आ रही है हेल्पलेसनेस की, वर्थलेसनेस की, होपलेसनेस की, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपको जो एक्टिविटीज़ पहले खुशी देती थी, जो खाना आपको अच्छा लगता था, वो सब आपको नहीं लग रहा है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स होना या फिर अपने बेबी को डैमेज करने के थॉट्स होना भी हो सकता है। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है? अगर आपको प्री एक्जिस्टिंग डिप्रेशन की हिस्ट्री है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, तो आपको ये हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय आपकी एज बहुत कम है, तो आप एकदम से जब न्यू मदर बनते हैं तो आपको ये हो सकता है। अगर आपके काफ़ी सारे बच्चे हैं, जितने ज़्यादा प्रेगनेंसीज आप करते हो, तब ये ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपको किसी और चीज़ का भी एक्सट्रीम स्ट्रेस है पोस्ट डिलीवरी टाइम में, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपके फैमिली मेम्बर की हेल्थ या लॉस ऑफ जॉब, ये उन लोगों में भी ज़्यादा कॉमन होता है जिनके जो बेबीज़ होते हैं वो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं या उनमें कुछ हेल्थ इशू होता है। ट्विंस या ट्रिपलेट्स डिलीवरी में भी ये ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपकी मैरिज ठीक नहीं चल रही है इस समय, आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं है, तब भी ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल के बॉडी में हार्मोन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर ही वो हार्मोन लेवल्स एकदम क्रैशिंग डाउन हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस एकदम से मूड स्विंग्स कॉज कराता है। इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में जब आप एडजस्ट कर रहे होते हो अपने साथ, अपने बेबी के साथ, तो लैक ऑफ स्लीप होती है। ये भी आपको फील गुड नहीं करवाता है। फिर अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो एंग्जाइटी कि कैसे आप बेबी को हैंडल करोगे, उसका ख्याल रखोगे। कई बार मदर्स रात में बार बार उठ के बेबी को देखती हैं, वो होता है। फिर एक और रीज़न इसमें ये होता है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मदर को कई बार स्टिचेस में या फिज़िकली अच्छा फील नहीं हो रहा होता, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड लास्टली पोस्टपार्टम टाइम में आपको बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं। प्रेगनेंसी में जो आपका वेट गेन हुआ होता है और इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड में वो नहीं जाता है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पॉपुलर बिलीफ इज। आप इमीडिएटली डिलीवरी के बाद अपना नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी वेट में नहीं आते हैं, तो काफ़ी लोगों को बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं। लैक ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी जैसा फील होता है कि अब तो मेरा रोल सिर्फ एक मदर का रह गया है। सो ये सब रीजंस होते हैं जो किसी भी मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ पुश करते हैं। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, तो उसकी 3 सिवियरिटीज़ होती हैं। सबसे कॉमन होता है बेबी ब्लूज। ये ऑलमोस्ट 60 to 70% मदर्स फेस करती हैं और इसका मेजर रीज़न होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। इसमें मदर को मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, क्रैंकीनेस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, बट ये जनरली कुछ दिन के लिए लास्ट करता है और फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट के साथ सेटल हो जाता है। सेकेंड सिवियर स्टेज होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो हमने डिस्कस किया। उससे भी सिवियर स्टेज होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें जो पेशेंट होता है वो उसको रियलिटी के साथ टच छूट जाता है, उसको हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाती हैं, ऑडिटरी या विजुअल।
डिल्यूजन्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस स्थिति में आपको थेरेपी की सख्त ज़रूरत होती है, मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। अब अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वो 3 तरह से होता है। पहला मेडिकेशन, सेकंड साइकोथेरेपी, और थर्ड सोशल सपोर्ट ग्रुप। आपकी कितनी सिवियरिटी है उसके हिसाब से आपको बताया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं इसमें। आपको ये चुपचाप नहीं सहते रहना है, और ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो ही उसका इलाज होगा। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, अपने लोकल डॉक्टर से बात कीजिए, अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, और जिस लेवल ऑफ सिम्टम्स आपके हैं उसके हिसाब से या तो आपको थेरेपी दी जाएगी या फिर आपको कुछ समय के लिए मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अपने जैसे और फीमेल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको अभी रिसेंटली बेबी हुआ है या लास्ट फ्यू मंथ्स में बेबी हुआ है, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जब किसी की डिलीवरी होती है तो बहुत सारा अनवांटेड एडवाइस मिल जाता है, उससे काफ़ी बार न्यू मदर्स बॉक डाउन हो जाती हैं। ट्राई कीजिए कि ऐसा आपके साथ ना हो। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट नहीं किया जाता तो इसका बहुत ही ख़राब असर होता है मदर की हेल्थ पे, और बिकॉज वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उनकी फैमिली और बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और काफ़ी बार मदर्स अपने बच्चे के साथ ठीक से बॉन्ड नहीं कर पाती। अब अगर हम इसके बारे में प्रिवेंटिव बातें करें कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना हो, ये आई थिंक सारी ही वुड बी मदर्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए बिफोर डिलीवरी कि आप क्या एक्सपेक्ट करें। सबसे पहले बच्चा पालना अकेले बच्चा पालना ईजी नहीं है। एक सेइंग भी है, इट टेक्स अ होल विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। जब आपका बेबी होता है उस समय आप अपने मदर की, अपने कोई रिलेटिव की, अपने सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आप कोई हेल्प को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई नानी अपॉइंट कर सकते हैं। उसको अपॉइंट करने से अपने मन में गिल्ट मत रखिए, सारे काम आप एक साथ नहीं संभाल सकते। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। अपने बेबी को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उनका बेबी तो नाइट ट्रेन बहुत जल्दी हो गया, आपका बेबी मल्टीपल टाइम्स उठ रहा है, आपके बेबी का वेट कम है, किसी के बेबी का वेट ज़्यादा है। ये सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेता है। जैसे जैसे आपके पोस्ट डिलीवरी डेज बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए इन कंसल्टेशन विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सो आप विद इन 3 to 4 वीक्स लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो भी आप 6 to 8 वीक्स के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ दिन अच्छे होंगे बट कुछ दिन बुरे भी होंगे। हमेशा अच्छी डाइट लीजिए। आप बच्चे के ख्याल तभी रख सकते हैं अगर आपकी बॉडी अपना ख्याल रख रही है। तो आपने अभी अभी प्रेगनेंसी को झेला है, डिलीवरी को झेला है, सो आपकी बॉडी को अच्छी हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। एक्सेसिव कॉफ़ी नहीं लीजिए, अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। काफ़ी बार रात में जगने की वजह से दिन में मदर्स कैफीन, कॉफ़ी, टी एक्सेसिव लेने लग जाते हैं, बट वो आपका स्लीप साइकिल और ज़्यादा ख़राब ही करते हैं। इस सब के बीच में अपने लिए टाइम निकालिए। यू रिक्वायर मी टाइम। जब आपका बेबी सो रहा हो उस समय आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपको कोई सीरियल देखना है, आपको कोई नॉवेल पढ़ना है, आपको कुछ देर के लिए बाहर जाना है, आपको वॉक के लिए जाना है, सो आप वो प्लीज़ कीजिए और बिल्कुल गिल्टी फील मत कीजिए। मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप और आपका स्पाउस प्लीज़ बाहर जाइए, चाहे वो डिनर के लिए हो, चाहे वो कॉफ़ी डेट के लिए हो, बट अपना अस टाइम भी वेस्ट मत कीजिए। बेबी हो जाना एक बड़ा स्टेप होता है बट वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। पूरी लाइफ उसी के आसपास अगर रिवॉल्व करती है तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहे हैं तो रीच आउट।
फ्रेंड्स और फैमिली से बात कीजिए, सोशलाइज कीजिए और न्यू मदर्स के साथ ग्रुप अप कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इमिडिएटली हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ रिक्वेस्ट कीजिए कि ज़्यादा विजिटर्स आपको देखने ना आए, बिकॉज वो समय होता है जब आपकी बॉडी हील हो रही होती है और आप एडजस्ट कर रहे होते हो अपने और बेबी के शेड्यूल के साथ। उस समय विजिटर्स का आना एक एड ऑन स्ट्रेस है। ऐसे ही फ़ोन कॉल्स भी लिमिट कीजिए। आपको एक्सटर्नल एडवाइस क्या और कितनी लेनी है और कितनी फॉलो करनी है वो आपके ऊपर है। याद रखिए, आप अपने बेबी के लिए बेस्ट है। जो आप अपने बेबी के लिए सोचेंगे वो बेस्ट होगा। सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो मांग के लीजिए, बट एक्स्ट्रा एडवाइस को सीव आउट कीजिए। इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड लास्ट, प्लीज़ टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। और हमेशा याद रखिए कि आप एक अच्छी मॉम है। जब आपने बेबी को कंसीव किया था, आप उसी दिन से बेबी का ख्याल रख रहे हैं, तो आपसे अच्छा ख्याल तो कोई और रख ही नहीं सकता। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फाइट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच।